गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें पहले अध्याय से भारत और उसके पड़ोसी देश नामक टॉपिक लेकर आए हैं। तो भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने जाना कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है, कितने अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है, इसका भौगोलिक भूभाग कितना है। अब हम इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, पड़ोसी देशों से संबंध के बारे में जानेंगे, इसके कुल कितने राज्य हैं इसके बारे में जानेंगे, इसके कितने केंद्र शासित राज्य हैं इसके बारे में जानेंगे, इसकी सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले भारत दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के एक उपमहाद्वीपीय या एक उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। अपने इन उपमहाद्वीपों के साथ मिलकर, अपने इन पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के उपमहाद्वीप का निर्माण करता है, जो एक बड़ा भूभाग अपने पास रखता है। इसी भूभाग के कारण इसे उपमहाद्वीप की संख्या भी दी गई है। इसके पड़ोसी देशों में इसके पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान देश स्थित है। उत्तर में अफगानिस्तान स्थित है। उत्तर में ही चीन द्वारा अधिकृत तिब्बत देश स्थित है। इसके अलावा नेपाल स्थित है, भूटान स्थित है, म्यांमार स्थित है, बांग्लादेश स्थित है। इसकी सीमाएं 7 पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मिली हुई हैं। वैसे तो भारत के कुल पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या 9 है, लेकिन इसकी जो सीमा है 7 राष्ट्रों के साथ मिली हुई है। पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान से मिला हुआ है और पश्चिमोत्तर में ही या उत्तर में कहा जाए अफगानिस्तान से लगा हुआ है। उत्तर पूर्व में चीन द्वारा अधिकृत तिब्बत देश से लगा हुआ है। इसके साथ नेपाल देश के साथ भी इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, भूटान के साथ लगी हुई है और म्यांमार के साथ लगी हुई है। साथ ही बांग्लादेश के साथ भी इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। इसके अलावा इसके दक्षिण में दो छोटे द्वीपीय राष्ट्र भी हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। इसके बाद एक और छोटा द्वीपीय राष्ट्र मालदीव, जो कि हमारे केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इस तरह से भारत के कुल 9 पड़ोसी राज्य हैं और इन पड़ोसी राज्यों के साथ भारत का प्राचीन काल से ही बहुत गहरा संबंध रहा है। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहता है,
लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो भारत के इस मित्रवत व्यवहार का दुरुपयोग करते हुए इसके साथ शत्रुता का भाव उत्पन्न करते हुए रहते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, जो कि तिब्बत राष्ट्र को अधिकृत कर लिया है। अब वह अपना प्रसार भारत की ओर कर रहा है, जो कि भारत ऐसा होने नहीं देगा। इस तरह से भारत चाहता है कि सभी उसके पड़ोसी राष्ट्रों के बीच मित्रवत व्यवहार बना रहे, मित्रता का व्यवहार बना रहे, और इसी उद्देश्य से यह विश्व में शांति चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहता है। तो ये है भारत के पड़ोसी देश। इसके अलावा भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है। इसके पास वर्तमान समय में कई राज्य भी हैं। राज्यों की संख्या 28 है। इसके अलावा कुल 9 केंद्र शासित राज्य भी हैं। 28 राज्यों में से इसके कुछ राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। ये सब अरब सागर के साथ लगी हुई हैं। इसके बाद पूरब में कुछ राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी के समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये भारत के राज्य ऐसे हैं जो समुद्र को छूते रहते हैं। भौगोलिक बनावट के इस व्यवस्था के कारण ही भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, 3 तरफ से समुद्रों से घिरे होने के कारण समुद्री मार्ग के द्वारा अधिक होते हैं। इसके अलावा भारत में 9 केंद्र शासित राज्य भी हैं, जिनमें दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडिचेरी हो गया, दमन हो गया, दमन एवं दीव हो गया, दादर और नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करके बनाए गए हैं, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। इन 9 केंद्र शासित राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभाओं का निर्माण किया गया है। इन तीनों राज्यों में प्रमुख रूप से दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पांडिचेरी हैं। यहाँ पर विधानसभाओं का गठन किया गया है। यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित सभाएं, विधानसभाएं सदस्य होते हैं, जिनके द्वारा यहाँ की शासन व्यवस्था संचालित होती है। इसके अलावा बाकी सभी केंद्र शासित राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल होता है, जिसके माध्यम से वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो इस तरह से भारत एक बड़ा भूभाग वाला और एक बड़ी जनसंख्या वाला, कई सारे राज्यों वाला, केंद्र शासित राज्यों वाला देश है। कुल मिलाकर के भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के ऊपर और दक्षिण एशिया का सबसे दक्षिणी भाग, दक्षिण मध्य भाग स्थित है। इसका समुद्री विस्तार या इसका प्रायद्वीपीय आकार इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान देता है, जिससे इसका अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार इसके भौगोलिक बनावट के कारण इसे काफ़ी विकसित करता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में अगले दिन फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।